राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। ओमकारेश्वर के ओमकारेश्वर। पहाड़ी पर लिखा ओम खींचता है, मंदिर में लिखा ओम खींचता है। पहाड़ी को घेरी नर्मदा और कावेरी की ओमकार जलराशि खींचती है, क्यों न खींचे। ओमकारेश्वर के ओमकारेश्वर उज्जैनी के महाकालेश्वर के ऊपर विराजे हैं। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर स्वयं ज्योति स्वरूप हैं, ज्योति रूप हैं। वहीं ममलेश्वर रूप में महाकालेश्वर विराजे हैं। बिना ओमकारेश्वर के महाकालेश्वर पूर्ण नहीं, बिना महाकालेश्वर के ओमकारेश्वर पूर्ण नहीं। इसीलिए तो दोनों स्थानों पर दोनों विराजे हैं। प्रथम गद्दी और द्वितीय गद्दी का ही अंतर है बस, इधर और उधर। और गद्दी क्या, एक ही शिव के दो स्वरूपों के सुरुचिपूर्ण दर्शन है। दोनों जाकी रही भावना जैसी के अनुरूप सुलभ, दृश्य एवं अदृश्य की एक रूपता का अप्रतिम समन्वित चित्र। प्रकाश और पार्थिव का ही तो अंतर है, इधर भी उधर भी। इसीलिए तो क्षिप्रा में नर्मदा जल घुल मिलकर एक हो गया। क्षिप्रा नर्मदा हो गई। नर्मदा जल तो क्षिप्रा के ध्वजेश्वर पर अर्पित किया जाता रहा है ही। ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ दोनों के दर्शन पूर्व मां अन्नपूर्णा का स्थान है। त्रिदेवी की आराधना कर शिव को प्रणाम निवेदित होता है। इधर परिक्रमा निरंतर है। मंदिर की परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा, जीवन की परिक्रमा। परिक्रमा स्थूल और सूक्ष्म का एक नैसर्गिक गुण, आवश्यकता एवं समृद्धि का कारक है, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से। गणेश की परिक्रमा भी एक परिक्रमा है, द्रुत, पूर्ण एवं स्वीकार्य। वहीं कार्तिकेय की परिक्रमा वास्तविकता की चुनौती स्वीकार्यता कर कार्य संपन्नता की ओर उठाया श्रम संपूरित, ईमानदार एवं कृतज्ञ भाव युक्त कदम है। दोनों परस्पर अतुलनीय हैं, इसीलिए श्रेष्ठ भी। आदि शंकराचार्य के कमंडलू में नर्मदा समाई थी। कावड़ियों के पात्रों में नर्मदा जी हैं। चंद्रशेखर के कमंडलू में गंगा जल है ही। कमंडलू बना ही पवित्र जल हेतु है, या यूं कहें कि कमंडलू का जल विशेष पवित्र होता है, क्योंकि सुपात्र का जल पात्र होने से कमंडलू स्वयं ही गौरव अनुभव करता है। कमंडलू ही तो होता है सिद्धों, ऋषियों, मुनियों एवं परिक्रमावासी साधुओं की ईश्वरानुगामी गुप्त अगुप्त श्रद्धा व विश्वास का संपूर्ण साक्षी। एक किनारे शिवाष्टक पढ़ा जा रहा है, दूसरे किनारे नर्मदाष्टक। नर्मदा उदारता से प्रदान करती हैं भक्ति, करुणा, विवेक, ज्ञान, कर्म एवं वैराग्य। इसीलिए तो उन्होंने स्वर्णकण भी सोन नदी को अमरकंटक में भेंट कर दिए। इधर श्रद्धा की अखंड ज्योत प्रज्वलित है, उधर ममलेश्वर घाट पर विश्वास के दीपक प्रकाशित हैं। कंटक छोड़कर अमरता की परिक्रमा यात्रा के इस प्रस्थान बिंदु का नामकरण संभवतः इसीलिए तो अमरकंटक हुआ है। भीड़ बहुत है, महाकालेश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भीड़ बहुत है, ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भीड़ बहुत है, काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। कौन कहता है कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं? भक्त का भगवान को देखना उतना आवश्यक नहीं जितना भगवान का भक्त को देखना है। और इसीलिए महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर या काशी विश्वनाथ हो, वे तो अपने भक्त को देख ही रहे हैं। भगवान मंदिर तक सीमित नहीं, उनका ज्योतिपुंज प्रकाश तो सब दूर व्याप्त है। नदी की ऊपरी सतह में भी जल है, निचली सतह में भी जल है। वही जल सब दूर है। शिव की कृपा में तनिक भी कमी नहीं होगी। उधर जाने का भाव चाहिए, उनके दर्शन का भाव चाहिए, उनको नमन का भाव चाहिए। बस सब कुछ हो गया। शिव के स्थिर ज्ञान की तरल अभिव्यक्ति ही तो नर्मदा है। नर्मदा भेद नहीं करती हैं अपने भक्तों में। सरलता ईश्वरीय गुण है जो शिव की कृपा में भी है और कृपा का
प्राप्य भी है। पत्थर शिव आशुतोष कैसे हो सकते हैं? शिव पत्थर नहीं हो सकते। ज्योतिर्लिंग तो भावलिंग है, जड़ चेतनकारी। ज्योति की ज्योति ही तो शिव हैं। तभी तो नर्मदा में बहती पत्तलों, बहते दोनों और बहते पत्तों पे रखी ज्योति ऊंची नीची लहरों के साथ शिव सरल स्वभाव में एक साथ प्रफुल्लित, उदासीन एवं निष्काम दीख पड़ती है। ज्योति को लहरों में समा जाना है, यही तो शिव की प्रकृति है। रुके शिव की जटाओं में गंगा समाती है, वही नर्मदा की लहरों में ज्योति स्वरूप शिव। इस ज्योति से उठती, तेज हवा से झिलमिलाती, जल में दूर तक सुंदर प्रतिबिंब दिखाती अग्नि लड़ियां ही तो काम रिपु से लिपटे सुवर्ण सर्प हैं। काम रिपु से लिपटे सुवर्ण सर्प। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव को ढूंढकर या किसी भी अन्य शिवलिंग में आरोपित कर चने की दाल का प्रसाद चढ़ाने की ज्ञात अज्ञात परंपरा प्रचलित है। कहीं कहीं जहां ज्योतिर्लिंग नहीं, वहां गरीब, परित्यक्त, निरीह, निर्बल, बीमार एवं वृद्ध ही तो चलते फिरते ऋण मुक्तेश्वर हैं। इनको चने की दाल का या इससे बनी वस्तुओं का भोग लगाएं, ऋण से मुक्ति अवश्य होगी। जीवंत ऋण मुक्तेश्वर का आशीर्वाद शाश्वत सत्य की भांति प्रकट होकर रहेगा। जीवंत ऋण मुक्तेश्वर का आशीर्वाद। कई स्थानों पर नर्मदा जी के किनारे चबूतरे बने हैं, जिनमें छोटे चबूतरे पर खुले में या तो शिवलिंग स्थापित है या फिर मढ़िया में उससे देवी देवता बैठे हैं। जो बड़े चबूतरे हैं वो पंडों, यात्रियों एवं अन्य भक्तों के विस्तारित बहुउपयोगी कार्यों हेतु उपयुक्त हैं। सोचता हूं शंकर का एक चबूतरा मैं भी बनवा दूं, किंतु फिर रुक जाता हूं हर बार। मात्र चबूतरा बनवाने से क्या होगा? सोचता हूं स्वयं कैसे चबूतरा बन जाऊं भोले का, स्वयं कैसे चबूतरा बन जाऊं भोले का, स्वयं कैसे चबूतरा बन जाऊं भोले का। अप्रभावित रहना कैसे सीख सकूं गरल पान से, तिरस्कार से, वैमनस्य से और ऐसे ही जाने कितने जीते जागते सोते से धतूरों से जो अपने आसपास प्रतिदिन पाता हूं, कभी कभी खुद को भी ऐसा ही पाते हुए। ओमकारेश्वर के समीप वन क्षेत्र में साधुओं का समूह जोर जोर से गा रहा है, अलख निरंजन, अलख निरंजन, साधो भजलो अलख निरंजन। आसपास हिरणों का झुंड खड़ा है। वे सुन रहे हैं इस सामूहिक प्रार्थना को। एक नया अनुभव, किसी जन्म की याद सी दिलाता सा। इसे मारीची सुवर्ण मृग बनकर उन्होंने गाया था या कृष्ण की याद में विरहिणी गोपियों को ऐसे ही भावातिरेक में गोपाल नाम लेते उन्होंने सुना है। जो भी हो, ये गायन दिव्य, ओजस्वी और आह्लादकारी हैं। ऐसा सोचते हिरणों का झुंड फिर कुलांचे मारने लगता है। सांसारिक मनुष्य समूह साधुओं के साथ अधिक रुक नहीं पाता है, मानो सांसारिक मनुष्यों का समूह साधुओं के साथ अधिक रुक नहीं पाता है, मानो सांसारिक मनुष्य समूह साधुओं के साथ अधिक रुक नहीं पाता है, मानो हिरणों का झुंड फिर कुलांचे मारने लगता है। हिरणों का झुंड फिर कुलांचे मारने लगता है। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।